बेवकूफ पटवारी। आएंगे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ पटवारी। आएंगे। लंदन जाने वाले कहाँ से आएंगे? बचा हुआ पाकिस्तान खाने आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है। कभी कोई भिखारी, कभी कोई जोकर, कभी कोई नमूना हमारे माल पर अयाशी कर रहा है। और अब इस चवल को अपनी अयाशियों से ही फुर्सत नहीं। हमारे निगरान मुगले आजम साहब लगता है मुल्क का कड़ाका निकाल कर ही छोड़ेंगे। आजकल जहाँ भी जा रहे हैं सेल्फियां बनवा रहे हैं। ये वो दुनिया का पहला मुल्क है जिसका दिफा हथियारों से नहीं मौजूदात से होता है और मेशत थूक से चलती है। मुताला पाकिस्तान के मुताबिक 92 का वर्ल्ड कप बगैर किसी कप्तान के खेला और जीता गया। लगता है ये हुक्मरान 25 करोड़ आवाम को अपनी तरह डफर ही समझते हैं। पंजाबी में एक मुहावरा कहा जाता है कि अन्ना मारे अन्नीनू ते कसून वजे थमीनू। मरीम नवाज का कहना है कि काला जादू करके हमारा दिमाग बांध दिया गया था, वरना जरदारी जैसे चोर से कभी हाथ न मिलाते। चलो शुक्र है सर्जरी वाली रानी को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। दूसरी तरफ हमारे टीपू सुल्तान ने लंदन में बैठ के वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे लीगी सपोर्टर्स आधे पीपी को और आधे फजल रहमान को बेच दिए जाएं और पैसे मेरे बेटू को लंदन ट्रांसफर कर देना, क्योंकि मैं पाकिस्तान कभी नहीं आऊंगा। ये चीज मैं ऑन रिकॉर्ड रख दूं, डाला भी है धक्के से और निकाला भी धक्के से। कौम अपने टीपू सुल्तान के इंतजार में बैठी है और जुदाई के होके बढ़ रही है। अवाम का कहना है कि सर्दियां भी आ गई, काजी भी आ गया, पटवारियों को थोड़ी सी शर्म भी आ गई। नून लीग और पीपी वालों में इट कुत्ते का वैर भी शुरू हो गया। लेकिन वो ना आया जो दवाई लेने लंदन गया था। आए रोज सोशल मीडिया पर खबर सुनने को मिलती है कि नवाज शरीफ ने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी, उमरा कर लिया, हज अदा कर दिया। मतलब अजीब सी बात है। मगरब के लोग शराब पीकर लोगों की मदद करते हैं और हमारे हुक्मरान नमाज पढ़ के गरीबों का हक खाते हैं। कुछ लोग अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नवाज शरीफ आएगा और पाकिस्तान की चौथी बार तकदीर बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 3 बार गलती से अपने बच्चों की तकदीर बदलता रहा। अजीब बात यह है कि भारतीय साइंसदान जैसे ही चांद पर पहुंचे, उन्हें जमीन पर जांच कर देखने से एक अजीब बात पता चली, और वो ये थी कि पटवारी चांद से भी बेगैरत ही नजर आते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम के चोर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग जूतों का हार पहनाने के लिए तैयार खड़े हैं। तकरीर करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोचा था कि तकरीर के बाद लोग मुझे फूलों के हार पहनाएंगे, लेकिन एक बार फिर से ख्वाजा आसिफ के साथ हाथ हो गया। और ये दूसरा मौका था जब किसी ने ख्वाजा आसिफ के चेहरे को स्याही से रंग कर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि विक्ट्री का पोज भी दिया। दोस्तों, हमारे टीपू सुल्तान ने जैसे ही ऐलान किया कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहा है, तो हर तरफ शोर सुनाई देने लगा कि एयरपोर्ट पर लोग लाखों की तादाद में होंगे। लेकिन जब राना सनाउल्लाह को पता चला कि लोग इस चोर को जूते मारने के लिए भी नहीं आएंगे, तो इन्होंने एक अजीब व गरीब ऐप तैयार करवा ली जो बताएगी कि बंदा जलसे में है या घर बैठा है, जिससे राना साहब हर बंदे को लाने का टारगेट पूरा करेंगे। काश ये ऐप अगर पहले बन जाती तो पता चल जाता कि पटवारी 4 माह में मामू कैसे बनते हैं। जब हमारे पास आ जाएंगे फोन नंबर क्यों ले रहे हैं, तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में। अब जरा इस अकल से खाली बंदे की बातें सुने जो खुद को बड़ा ही अकलमंद समझ रहा है। एक छोटे से बच्चे ने इसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जब शऊर अवाम में पैदा हो जाए तो किसी भी बात को जबरदस्ती मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने जेबे भरे, सीधी जो बात है, जनरल सी बात हम कर रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? वो तो कह रहे, इमरान खान तो कह रहे थे मैं रूस के साथ सस्ते तेल और गैस के साथ तेल लेने नहीं गया था, उसके अपने काम गया हुआ था। कोई तेल के रूस के साथ बात कोई की नहीं की। बिल्कुल हमें पता है सारी बात का, हम इधर पाकिस्तान में होते हैं ना। इमरान खान जिंदाबाद। अरे बेटा अपनी पार्टी है, कोई नहीं। दोस्तों, जब से लंदन के टीपू सुल्तान ने पाकिस्तान आने की बहादुरी की खबर सुनाई है, तब से कुछ लोगों की छातियों के बटन टूट रहे हैं और वो फूले नहीं समा रहे। लेकिन जावेद चौधरी ने अपने एक व्लॉग में इस टीपू सुल्तान की सारी कहानी खोल कर रख दी। आखिर पाकिस्तान में आकर जेल नहीं जाऊंगा और इज्जत से पॉलिटिक्स करूंगा। अगर मुझे जेल में जाने का शक भी हुआ तो मैं पाकिस्तान ही नहीं आऊंगा। मतलब ऐ प्याजे टीपू सुल्तान। मियां नवाज शरीफ साहब, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि अडयाला जेल नहीं जा रहे, बल्कि वो किसी भी जेल में नहीं जा रहे, ना अडयाला जा रहे हैं
ना कोट लखपत जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं अपने सीधा घर जाऊंगा और घर में इज्जत के साथ रहूंगा और फिर ही इज्जत के साथ पॉलिटिक्स करूंगा। और अगर उन्हें किसी जगह ये महसूस हुआ कि उन्हें पहले जेल जाना पड़ेगा तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे सियासतदान और हमारे मुअज़्ज़िज़ जज पाकिस्तान में नौकरी करने के बाद बाहर क्या करने जाते हैं और अयाशियों के लिए आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहां से है। अब हमारे इन साबिक चीफ जस्टिस साहब को आप जानते ही होंगे, जो पाकिस्तान के पैसे पर बैरून मुल्क अयाशियां करने में मसरूफ हैं। डूब मरने का मुकाम होता है जब आपके पास पैसा हो और कोई इज्जत न हो। हाँ जी चीफ जस्टिस साहब, हेलो, कैसे मिजाज है आपके? अरे कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, किधर जा रहे हैं? अच्छा, बहुत बड़े चोर हैं आप। दोस्तों, अजीब बात यह है कि जब अवाम में शऊर आता है तो कहा जाता है कि ये बदइखलाकी है जिसकी वजह से इस मुल्क को नुकसान होगा। हालांकि खुद इन सियासतदानों ने मुल्क के साथ साथ अवाम का भी बलात्कार कर दिया है। इस नून लीगी लीडर की हालत उस वक्त कुत्तों वाली हो जाती है जब मजमे में बैठे नौजवान इमरान खान का नारा लगाते हैं। इन लड़कों ने इस लीडर को रुला दिया, आंखों से आंसू नहीं निकले, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। वोट कास्ट करते वक्त यंग लड़कों से अपील है कि कम अज कम इन दो लोगों को सपोर्ट करें। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम। वोट से इमरान खान बताया, वोट से इमरान खान बताया, वोट सर आप वोट से वो आप जिसको मर्जी दे अपने अपने लोगों से बात कर सकते हैं। ये भी कोई अखलाकी बात नहीं है। जो बात आपने की है ये भी कोई अखलाकी बात नहीं है। मैं इसके ऊपर बहुत लंबी स्पीच कर सकता हूँ। यही अखलाक आज हमें दिया गया जिसकी वजह से हम तबाह हुए। लिहाजा इस तरह की बात करते हुए आपको हमें चलो जी चलते आगे चलते। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों, पाकिस्तानियों ने एक शेख चिली से अपनी जान छुड़ाई थी कि अचानक उससे भी बड़ा बेवकूफ हम पर मुसल्लत हो गया। जो काम छोटा चेतन न कर सका वो अब हमारा काकड़ करके दिखाएगा। वैसे ये काम हमारा छोटा चेतन ही ठीक करता था। काकड़ साहब को चाहिए कि बस वो सेल्फियों से ही गुजारा करें। विचले जराये के मुताबिक सुना है कि हमारी बिल्लो रानी में कुश्ते खाने के बाद हल्की सी मर्दानगी जाग उठी है और ये भी अब धक्के की वज़ीर-ए-आज़म बनने की उम्मीदवार है। मतलब सारी जिंदगी पाकिस्तानियों की किस्मत में यही तोहफे लिखे हैं। आप हमें मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का इस मुल्क का वाहिद इस मुल्क का वाहिद असली सियासी और जमहूरी जमात है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, सियासत में आने के लिए आजकल मैलू भी जंजीरें तोड़ रहा है। इस वीडियो में मैलू के साथ अजीब वाकया हो गया। किसी ने मजमे में मैलू को पीछे से उंगली दे दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।